राधे राधे। आप सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं नम्रता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल हिंदी टीचर्स एकेडमी पर। तो आज का वीडियो अब तक का सबसे बेस्ट वीडियो है और बहुत बेहतरीन कंटेंट है और आपके एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न बनने ही बनने हैं, चाहे कोई भी परीक्षा हो। आप देखते हैं कि पात्रों को लेके बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि नाटक, उपन्यास, कहानी के पात्र कैसे याद करें, कौन से इम्पॉर्टेंट हैं, क्या हमें पता होना चाहिए। तो एक वीडियो मैंने आप लोगों को दिया है पात्रों पे, जो वीडियो था हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जो बच्चन सिंह का है उसमें जितने पात्र आए हैं नाटक, कहानी, उपन्यास में वो मैंने कराए हैं। आज जो मैं दे रही हूँ ये उससे भी बेस्ट है। ये बच्चन सिंह का ही है, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास है और इसमें जो उपन्यास, नाटक, कहानी के पात्रों का जिक्र किए हैं बच्चन सिंह, वो सबको यहाँ पे एक जगह खोज खोज के लिखा गया है। तो मेहनत और समय बहुत लगा है, इसीलिए आप लोग क्लास को शेयर करेंगे ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक लोग ले सकें और आप भी मन लगा के इसे सुनिएगा। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह की बुक है, बहुत अच्छी बुक है। और आपने देखा होगा 21 में वहाँ से एक पात्र पूछा भी था, चेतन नामक पात्र, जो कि उसी बुक में दिया है। तो इसीलिए हम लोग ये पढ़ेंगे। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी, पिछले 6 महीने से, कि मुझे पात्र बच्चन सिंह से, शुक्ल जी से कराने हैं। जिन पात्रों का जिन उपन्यास में वो जिक्र किए हैं वो हम लोग पढ़ लेंगे तो एक कॉन्फिडेंट रहेगा कि पात्र आएगा तब तो हम गलती नहीं करेंगे क्योंकि हम पढ़े हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है कि इसमें से एक एक पॉइंट जो मैं बताऊं, जो पात्र जिस उपन्यास के हैं, कहानी के हैं, आप उन्हें आँख बंद करके एकदम तैयार कर लें और फिर निफिकिर होके जाइए, पेपर दीजिए। डरिए मत, कुछ छूटा नहीं है, हर चीज़ हम लोगों ने कर लिया है। पंक्ति, कथन, पात्र, प्रकाशन वर्ष, रचनाओं में छंद, रचनाओं का अंक, हर युग से प्रैक्टिस कर लिया है, हर विधा से प्रैक्टिस कर लिया है, पुरस्कार देख लिया है, व्याकरण देख लिया है, हर जगह से प्रैक्टिस किया है हमने। आप रिवीजन किए होंगे, आप ईमानदारी से पढ़े होंगे, सारी प्लेलिस्ट कवर किए होंगे, टेस्ट पेपर लगाए होंगे, तो निश्चित ही आप डरेंगे नहीं। आप एकदम विश्वास के साथ जाएंगे और पेपर बढ़िया करके आएंगे। डरना बिल्कुल नहीं है। तो चलिए आप शुरू करते हैं। सबसे पहले किशोरीलाल गोस्वामी का एक नाटक है मयंक मंजरी। तो मयंक मंजरी का एक पात्र है वीरेंद्र। ध्यान में रखिएगा, वीरेंद्र पात्र किस नाटक का है? मयंक मंजरी में है। तो मयंक मंजरी गोस्वामी जी का नाटक है और वीरेंद्र उसका पात्र है। इसके बाद लाला श्रीनिवास दास हैं, इनका उपन्यास है परीक्षा गुरु। ये सब पूछे जाते हैं। तो परीक्षा गुरु के प्रमुख पात्र तो पहले से ही पूछा गया है परीक्षाओं में। मदन मोहन, ब्रज किशोर, मुंशी चुन्नीलाल, मास्टर शंभू दयाल। तो ये परीक्षा गुरु उपन्यास के पात्र हैं। मदन मोहन, ब्रज किशोर, मुंशी चुन्नीलाल और मास्टर शंभू दयाल। इसके बाद हमारे भट्ट जी हैं। भट्ट जी का उपन्यास है नूतन ब्रह्मचारी और इस उपन्यास का पात्र है विनायक। तो ध्यान देंगे, वीरेंद्र मयंक मंजरी का और विनायक नूतन ब्रह्मचारी का। नूतन ब्रह्मचारी किसका उपन्यास? बालकृष्ण भट्ट का। इसके बाद है मेहता लज्जाराम शर्मा। इनका उपन्यास है स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी और इसके जो पात्र हैं वो हैं रमा व लक्ष्मी। तो ध्यान देंगे, स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी उपन्यास के जो पात्र हैं वो रमा और लक्ष्मी हैं। इसके बाद ठाकुर जगमोहन सिंह हैं। इनका उपन्यास है श्यामा स्वप्न और इसके जो पात्र हैं वो श्यामा है, राजकुमार है, श्याम सुंदर है। तो श्यामा स्वप्न के पात्र श्यामा, राजकुमार, श्याम सुंदर। तो ध्यान रखिएगा। जयशंकर प्रसाद है, इनका एक नाटक है अजातशत्रु जो 1922 में प्रकाशित होता है और अजातशत्रु की जो नायिका है वो मल्लिका है। मल्लिका आषाढ़ का एक दिन में भी है और मल्लिका अजातशत्रु में भी है। तो याद रखिएगा, मल्लिका अजातशत्रु में भी है।
फिर प्रसाद जी का नाटक ध्रुव स्वामिनी है, जिसके पात्र तो पूछे ही जाते हैं। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक का प्रकाशन होता है 1933 में, और इसके पात्र में ध्रुव स्वामिनी है, सकराज है, रामगुप्त है, चंद्रगुप्त है, कोमा है। तो ध्रुव स्वामिनी के पात्र ध्रुव स्वामिनी, शकराज, रामगुप्त, चंद्रगुप्त, और अजातशत्रु में मल्लिका। सकराज आप लोग बार बार गलती करते हैं, सकराज याद रखेंगे, सकराज ध्रुव स्वामिनी का है। अब आगे आते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। आगे प्रसाद जी का नाटक है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के हम पात्र देखेंगे। तो स्कंदगुप्त में विजया है, देवसेना है और स्कंदगुप्त है, अनंत देवी भी है। तो जो जो उल्लेख आया है बुक में जिन जिन पात्रों का, वहीं पे उन्हीं को यहाँ पे लिया गया है। तो स्कंदगुप्त नाटक के पात्रों को ध्यान में रखिएगा। स्कंदगुप्त है, विजया है, देवसेना है। और चंद्रगुप्त नाटक के पात्रों में कौन है? चाणक्य है, चंद्रगुप्त है, मालविका है, अलका है, कल्याणी है। तो चंद्रगुप्त नाटक के पात्र ध्यान में रखना है। कौन? चाणक्य, चंद्रगुप्त, मालविका, अलका, कल्याणी। और स्कंदगुप्त में स्कंदगुप्त, विजया, देवसेना। चंद्रगुप्त में चाणक्य, चंद्रगुप्त, मालविका, अलका, कल्याणी। इसके बाद आते हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र। इनका नाटक है सन्यासी। सन्यासी नाटक की जो पात्र है वो मालती है और विश्वकांत है। तो ध्यान रखेंगे, मालती और विश्वकांत किस नाटक के पात्र हैं? सन्यासी। सन्यासी किसका नाटक? लक्ष्मी नारायण मिश्र का। इसके बाद मुक्ति का रहस्य मिश्र जी का नाटक है और इसकी पात्र है आशा देवी। तो मुक्ति का रहस्य लक्ष्मी नारायण मिश्र और इसकी पात्र आशा देवी है। इसके बाद सिंदूर की होली नाटक है और सिंदूर की होली में मनोरमा है, चंद्रकला है, जो कि पूछा जा चुका है। तो मिश्र जी के 3 नाटकों के पात्र का जिक्र किया गया है। सन्यासी में मालती है, विश्वकांत है, मुक्ति का रहस्य में आशा देवी है और सिंदूर की होली में मनोरमा और चंद्रकला है। इसके बाद प्रेमचंद आते हैं। अब हम देखेंगे प्रेमचंद के उपन्यासों के प्रमुख पात्र। तो सबसे पहले है सेवा सदन, 1918 में आता है। पता है ये उर्दू नाम बाज़ार हुस्न है। इसके पात्रों, प्रेमचंद के हर उपन्यास के हर पात्र का नाम आपको याद होना चाहिए। तो सेवा सदन, सेवा सदन में कौन कौन है? तो सुमन तो मेन पात्र है भाई, गजाधर है, दरोगा कृष्णचंद्र हैं, शांति है, सदन है और पदम सिंह वकील है। तो सेवा सदन में सुमन, गजाधर, दरोगा कृष्णचंद्र और शांति और सदन सिंह और पदम सिंह वकील। इसके बाद प्रेमचंद का दूसरा उपन्यास दिया है प्रेमाश्रम, जो 1922 में आता है। प्रेमाश्रम, प्रेमाश्रम का जो पात्र है मेन वो बलराज है। बलराज याद रखिएगा। और उसके बाद इसमें कई ठो शंकर हैं प्रेमाश्रम में। प्रेम शंकर, ज्ञान शंकर, माया शंकर, दया शंकर, 4 गो तो शंकर हैं। तो प्रेम शंकर, ज्ञान शंकर, माया शंकर, दया शंकर और बलराज और डॉक्टर प्रियानाथ। तो ये 6 पात्र प्रेमाश्रम के आपको ध्यान देने हैं। इसके बाद प्रेमचंद का उपन्यास रंगभूमि है और रंगभूमि के पात्र कौन कौन से हैं? तो रंगभूमि के पात्र सूरदास, जान सेवक, विनय, सोफिया, महेंद्र कुमार। तो रंगभूमि के पात्र सूरदास हैं, जान सेवक हैं, विनय है, सोफिया है, महेंद्र कुमार है। चारों का नाम याद रखिएगा।
इसके बाद कायाकल्प, ये भी प्रेमचंद का उपन्यास है और इसका पात्र जो महेंद्र कुमार रंगभूमि में मर जाता है वही कायाकल्प में फिर से जिंदा हो जाता है। तभी तो कहते हैं कि इसमें क्या पुनर्जीवन की कथा है, पिछले जन्म की स्टोरी है। तो कायाकल्प में भी महेंद्र कुमार है, रंगभूमि में भी महेंद्र कुमार है। तो महेंद्र कुमार को याद रखिएगा, दोनों में है, रंगभूमि में भी कायाकल्प में भी। प्रश्न बन सकता है यहाँ से। इसके बाद है गबन। गबन जो है इसके पात्र रमानाथ, जालपा और देवी दिन खटिक। तो गबन के पात्र रमानाथ, जालपा, देवी दिन खटिक। इसके बाद करम भूमि उपन्यास है। करम भूमि में गजनवी है, सलीम है। करम भूमि में गजनवी पात्र है और सलीम है। और इसमें अमरकांत भी है, लेकिन बुक में अमरकांत बच्चन सिंह नहीं बताए थे। करम भूमि में अमरकांत भी पात्र है। इसके बाद है गोदान। गोदान के पात्र तो बड़े हैं और सब पात्र याद भी होने चाहिए आपको। पूछ सकता है कौन गोदान का पात्र है, कौन नहीं है। इतना बड़ा उपन्यास है, महाकाव्य की संज्ञा दी गई है इसे, तो इसके तो हर पात्र आपको याद होने चाहिए। गोदान, गोदान में रूपा है, सोना है, गोबर है, धनिया है, हीरा है, झुनिया है, राय साहब हैं, मेहता है, मालती है, मतई है, सिलिया है, लाला परमेश्वरी हैं, पुरोहित हैं, झिंगुरी सिंह हैं, दुलारी हैं, माता दिन, दाता दिन, अलगू, मंगरू, सहुआइन, मिर्जा खुर्शीद। तो ये गोदान के पात्र हैं। रूपा, सोना, गोबर, धनिया, झुनिया, हीरा, राय साहब, मेहता, मालती, मतई, सिलिया, परमेश्वरी, पुरोहित, झिंगुरी, दुलारी, माता दिन, दाता दिन, अलगू, मंगरू, सहुआइन, मिर्जा खुर्शीद। तो हमने प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र देख लिए। अब हम आते हैं आगे जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है और प्रसाद जी का उपन्यास है तितली। तितली उपन्यास की जो मेन पात्र है वो तितली है, सैला है, इंद्रदेव है, वाटसन है। तो तितली में कौन कौन सी मेन पात्र हैं? तितली, सैला, इंद्रदेव, वाटसन। तो ध्यान में रखिएगा, तितली के पात्र है तितली, सैला, इंद्रदेव, वाटसन। इसके बाद आते हैं जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है परख और परख के पात्र कौन कौन हैं? सत्यधन है, कट्टो है, बिहारी है। तो सत्यधन, कट्टो, बिहारी किसके पात्र हैं? परख के। परख जैनेन्द्र का उपन्यास है, पहला उपन्यास है इनका। इसके बाद है सुनीता। सुनीता उपन्यास जैनेन्द्र का और सुनीता के पात्र में सुनीता है, श्रीकांत है, हरिप्रसन्न है। तो ध्यान देंगे, सुनीता, श्रीकांत, हरिप्रसन्न सुनीता के, सत्यधन, कट्टो, बिहारी परख के। अब आगे देखते हैं, आगे जैनेन्द्र के ही उपन्यासों के पात्र देखने हैं। इनका एक उपन्यास है त्यागपत्र। तो त्यागपत्र उपन्यास जो है इसके जो मेन पात्र हैं वो मृणाल, प्रमोद, शीला, दयान। तो त्यागपत्र के मेन पात्र मृणाल, प्रमोद, शीला, दयान, ये सब त्यागपत्र के पात्र हैं। इसके बाद अब वृंदावन लाल वर्मा आते हैं, इनके उपन्यासों के पात्र देखेंगे। उससे पहले आप लोगों को एक ज़रूरी सूचना दे दें कि मॉक टेस्ट एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं और अधिक से अधिक अब हम मॉक टेस्ट पहले भी कराए हैं और आगे भी अब कराने वाले हैं। अभी आपको पता है रात में ही मॉक टेस्ट हुआ था दंगल 02 के नाम से, जिसमें 10 मिनट में आप लोगों को 50 प्रश्न करने थे। पूरे मिक्स क्वेश्चन थे, हर जगह से शानदार क्वेश्चन थे, चुने हुए प्रश्न थे। तो मॉक टेस्ट में आप सभी के लिए खुशखबरी है और अपने दोस्त मित्र सभी को बताइए
क्योंकि हम चाहते हैं मॉक टेस्ट में अधिक से अधिक लोग जुड़ें और अधिक से अधिक लोग टेस्ट दें, जिससे एक अंदाज़ा चलता है कंपटीशन का और कट ऑफ का कि कितना कंपटीशन है और परीक्षा कैसा मतलब पेपर आएगा तो क्या कट ऑफ जा सकती है। तो ये छात्रों की तैयारी से, उनके लेवल से पता लग पाता है। तो मॉक टेस्ट की जो फीस है वो केवल 99 कर दी गई है, केवल 99 रुपया, लगभग मुफ्त में। केवल आप लोग यदि मॉक टेस्ट से जुड़ना चाहते हैं मात्र 99 रुपया में आप लोग मॉक टेस्ट से जुड़ सकते हैं। तो आप लोग एक काम करना है कि आप लोग अधिक से अधिक अपने दोस्त मित्र सभी जगह जहां आप जुड़े सबको बताएं कि सब लोग मॉक टेस्ट से जुड़ें और भाग लें और टेस्ट दें। पीडीएफ टेस्ट तो डेली होता है, पीडीएफ टेस्ट का तो आपको पता है 299 चार्ज है। केवल पीडीएफ टेस्ट आप जुड़ना चाहते हैं जो प्रतिदिन होता है, 70 पेपर हो चुके हैं तो 299 है पीडीएफ टेस्ट का। जो ऑनलाइन टेस्ट होता है वो केवल 99 रुपया में ये कर दिया गया है। सर कहे कि एग्ज़ाम आ रहा है और सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करने चाहिए, तो जितना अधिक से अधिक लोग हो उन्हें जोड़ा जाए। तो फीस तो बहुत कम है और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़ेंगे भी। जुड़ने का प्रोसेस है, आप प्ले स्टोर से हिंदी टीचर्स एकेडमी डाउनलोड करें, वहाँ आप जाएं और आल कोर्स में आएगा शुभ मॉक टेस्ट सीरीज, वहाँ से भी आप परचेज़ कर सकते हैं या आप इस नंबर पे संपर्क करके भी जुड़ सकते हैं। ये नंबर देखिए है, नंबर है 94 52 86 93 35 और दूसरा नंबर है 83 54 81 49 96। तो किसी पे भी आप संपर्क करके जुड़ सकते हैं। तो आप लोग जुड़िए और जो लोग जुड़े हैं उनका काम है सभी लोगों को जुड़ना, बताना। इतना तो आप कर ही सकते हैं हमारे लिए, अपने लिए भी करिए। जितने लोग रहेंगे उतना मज़ा आएगा, उतना कंपटीशन का अंदाज़ा लगेगा। तो इसीलिए चलिए, तो हमने जैनेंद्र के उपन्यासों के पात्र देख लिए। अब है वृंदावन लाल वर्मा, इनका एक उपन्यास है मृग नयनी। तो मृग नयनी उपन्यास के जो पात्र हैं वो मान सिंह हैं और मृग नयनी है। तो बस मान सिंह को ध्यान देना है, मृग नयनी तो याद ही नहीं करना पड़ेगा। तो वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास मृग नयनी के पात्र मृग नयनी और मान सिंह हैं। इसके बाद चतुर्सेन शास्त्री का उपन्यास है वैशाली की नगर वधू। इस उपन्यास में जो पात्र है वो आम्रपाली है और वैशाली है। तो वैशाली की नगर वधू उपन्यास में जो पात्र है वो आम्रपाली और वैशाली है। इसके बाद निराला है, निराला का उपन्यास है अप्सरा और अप्सरा में जो पात्र है वो अप्सरा है और कनक है। मैंने पूछा भी था एक दिन क्लास में कि कनक किस उपन्यास की पात्र है, तो निराला का उपन्यास अप्सरा, अप्सरा की पात्र है कनक। इसमें अप्सरा भी है और कनक भी है। इसके बाद हमारे उपेंद्र नाथ अश्क जी आते हैं। अश्क जी का उपन्यास है भंवर और भंवर नाटक है, सॉरी उपन्यास नहीं है, भंवर नाटक है। इनका ये नेट में आया हुआ प्रश्न है। भंवर नाटक में जो पात्र हैं वो प्रतिभा है और हरदंत हैं। तो भंवर नाटक अश्क का और भंवर के पात्र कौन कौन, तो प्रतिभा व हरदंत हैं। तो प्रतिभा व हरदंत ध्यान रखेंगे किस नाटक के पात्र, भंवर के। ठीक, इसके बाद अंजो दीदी। अंजो दीदी इस नाटक के पात्र हैं अंजो और श्रीपत। अंजो दीदी नाटक के पात्र अंजो व श्रीपत। इसके बाद विष्णु प्रभाकर, इनका एक नाटक है डॉक्टर। विष्णु प्रभाकर का नाटक है डॉक्टर और डॉक्टर के जो मेन पात्र हैं वो डॉक्टर अनिला हैं, सतीश चंद्र शर्मा हैं, मधु लक्ष्मी हैं, सईदा हैं और गोपाल हैं। तो डॉक्टर नाटक विष्णु प्रभाकर का, और विष्णु प्रभाकर के इस नाटक की मेन पात्र डॉक्टर अनिला, सतीश चंद्र शर्मा, मधु लक्ष्मी, सईदा और गोपाल हैं। इसके बाद है जगदीश चंद्र माथुर, इनका नाटक है कोणार्क। इसके पात्र पूछे जाते हैं तो कोणार्क में जो पात्र है वो शिल्पी है, विशु है, धर्मपाल है और शैवालिक है। तो कोणार्क में शिल्पी, विशु, धर्मपाल, शैवालिक।
इसके बाद पहला राजा है, ये भी जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है और पहला राजा नाटक का पात्र पृथु है। तो कोणार्क में विष्णु पूछा गया है, पहला राजा में पृथु। शिल्पी भी कोणार्क का है। इसके बाद आगे आते हैं धर्मवीर भारती, इनका नाटक है अंधा युग। अंधा युग में जो पात्र हैं वो अश्वत्थामा हैं, धृतराष्ट्र हैं, युयुत्सु हैं, गांधारी है, संजय है। इसके बाद आते हैं मोहन राकेश। मोहन राकेश का नाटक है आषाढ़ का एक दिन और इस नाटक के पात्र में कालिदास, मल्लिका, अंबिका, बिलोम, मातुल। तो आषाढ़ का एक दिन 1958 में प्रकाशित होता है। मोहन राकेश का नाटक है और इसके जो पात्र हैं वो कालिदास, मल्लिका, अंबिका, बिलोम, मातुल। इसके बाद लहरों के राजहंस, ये भी नाटक है मोहन राकेश का और इसके जो पात्र हैं वो नंद हैं, सुंदरी हैं, गौतम बुद्ध हैं, यशोधरा हैं और आनंद हैं और श्यामांग हैं। तो लहरों के राजहंस में नंद, सुंदरी, गौतम बुद्ध, यशोधरा, आनंद, श्यामांग पात्र हैं। आधे अधूरे, ये भी नाटक मोहन राकेश का है और इस नाटक में जो पात्र हैं वो महेंद्र नाथ हैं, सावित्री है, सिंघानिया है, जुनेजा है, जगमोहन है, बिन्नी है, शिवजीत है, काले सूट वाला आदमी है और फिर यही जो हैं पुरुष एक, पुरुष दो, पुरुष तीन, पुरुष चार के रूप में यही महेंद्र नाथ, सिंघानिया, जुनेजा, जगमोहन है। तो बिन्नी, किन्नी, अशोक, सावित्री, महेंद्र नाथ, सिंघानिया सबको याद रखिएगा, आधे अधूरे के पात्र हैं। और श्वेतांग, श्यामांग लहरों के राजहंस में नंद, सुंदरी हैं। ठीक, अब आते हैं लक्ष्मी नारायण लाल। इनके 3 नाटक हैं। एक तो मादा कैक्टस, जिसके पात्र अरविंद, सुजाता व आनंदा हैं। दूसरा नाटक है दर्पण और दर्पण में नायिका का व्यक्तित्व 2 भागों में, एक तो दर्पण और दूसरा पूर्वी में बटा हुआ है। मादा कैक्टस का याद रखेंगे, अरविंद, सुजाता, आनंदा पूछा गया है। अरविंद सुजाता किस नाटक के पात्र है? मादा कैक्टस। मादा कैक्टस लाल का नाटक है। और सूर्यमुख में भी ये भी नेट में आया हुआ प्रश्न है कि सूर्यमुख नाटक के पात्र कौन है? तो सूर्यमुख में प्रद्युम्न है और वेणुरति है। वेणुरति पूछा जा चुका है। अब कई लोग तो यह गलती कर देते हैं कि सूर्यमुख नाटक किसका है? तो सूर्यमुख नाटक है लक्ष्मी नारायण लाल का। इसके बाद हमारे अज्ञेय जी हैं। अज्ञेय जी के 3 उपन्यास हैं। तीनों के पात्र तो ऐसे जानते ही होंगे और ये पूछा भी गया है कई बार परीक्षा में। तो पहला उपन्यास है शेखर एक जीवनी। इसके पात्र में है शेखर, शशि, सरस्वती। तो शेखर, शशि, सरस्वती, शेखर एक जीवनी। फिर दूसरा है नदी के द्वीप। ये उपन्यास है और इसके पात्र में रेखा, भुवन, गौरा, चंद्रमाधव। तो नदी के द्वीप के पात्र में रेखा, भुवन, गौरा, चंद्रमाधव। अपने अपने अजनबी, ये भी अज्ञेय का उपन्यास है और इसके पात्र में योके और शेल्मा है। तो योके, शेल्मा अपने अपने अजनबी। इसके बाद धर्मवीर भारती हैं। इनका उपन्यास है सूरज का 7वां घोड़ा और इसका मेन पात्र है माणिक मुल्ला। तो माणिक मुल्ला पात्र सूरज का 7वां घोड़ा का है। इसके बाद शिव प्रसाद सिंह हैं। शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है बहती गंगा। बहती गंगा उपन्यास। इसके पात्र में कौन कौन है? तो काशी है, राजा बलवंत सिंह हैं, नागर भगंड गुंडे हैं, कलावंत हैं, गाड़ीवान हैं, गंगा पानवाली है। तो बहती गंगा शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है। पात्र देखेंगे तो काशी, राजा बलवंत सिंह। बहती गंगा शिव प्रसाद सिंह का नहीं है, शिव प्रसाद मिश्र रुद्र काशी केय का है। तो यहाँ पे ये मिस्टेक हुआ है,
टाइपिंग में मेरे से ही शिव प्रसाद के बाद मिश्र काशी के लिखना था, पर आदत है सिंह लिखने का, ज़्यादातर वही आते हैं। तो शिव प्रसाद मिश्र रुद्र काशी के, इसे सुधार करेंगे। ठीक, तो इन्हीं का है बहती गंगा, और इसी में काशी राजा बलवंत सिंह, नागर भगंड गुंडे, गाड़ीवान पानवाली पात्र हैं। इसके बाद गिरधर गोपाल जानते ही होंगे, चांदनी रात के खंडहर लिखे हैं, और इसका पात्र वसंत है, याद रखिएगा, मेन पात्र वसंत है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चांदनी रात का खंडहर उपन्यास का मेन पात्र कौन है? वसंत है। इसके बाद है यशपाल। तो यशपाल के उपन्यासों के पात्र भी आपको ध्यान देने हैं। यशपाल का तो उपन्यास है दादा कामरेड, और दादा कामरेड में दादा चंद्रशेखर आज़ाद का प्रतिनिधित्व करते हैं, और जो कामरेड है वो स्वयं यशपाल का प्रतीक है। तो एक पात्र दादा है और एक पात्र कामरेड है। जो दादा है वो चंद्रशेखर आज़ाद का प्रतिनिधित्व करता है, और जो कामरेड है वो स्वयं यशपाल का। इसके बाद यशपाल का उपन्यास देशद्रोही है, और देशद्रोही उपन्यास का मेन पात्र डॉक्टर खन्ना है। तो देशद्रोही उपन्यास यशपाल का, मेन पात्र डॉक्टर खन्ना। इसके बाद झूठा सच है, ये भी यशपाल का, और इसके पात्रों में तारा है, पूरी है, कनक है, डॉक्टर प्राणनाथ है। तो तारा, पूरी, जयदेवपुरी, कनक, डॉक्टर प्राणनाथ किस उपन्यास के पात्र? झूठा सच के। इसके बाद यशपाल का उपन्यास दिव्या है, 1945 में आता है, ऐतिहासिक उपन्यास है। दिव्या में जो पात्र है वो है दिव्या, मल्लिका, पृथुसेन, रुद्रधीर और मारिश। तो ये दिव्या के पात्र हैं। दिव्या, मल्लिका हमने अजातशत्रु में भी देखा, हमने आषाढ़ का एक दिन में भी देखा। आषाढ़ का एक दिन में मालविका है, नहीं मल्लिका ही है, मालविका तो उसमें है चंद्रगुप्त में। तो मल्लिका आषाढ़ का एक दिन में भी है, मल्लिका अजातशत्रु में भी है, और मल्लिका दिव्या में भी है। इसके बाद राहुल सांकृत्यायन आते हैं, इनका उपन्यास है विस्मृत यात्री। तो इसका जो मेन पात्र है वो है नरेंद्र यश। राहुल जी के उपन्यास विस्मृत यात्री का मेन पात्र जो है वो नरेंद्र यश है। कौन है? नरेंद्र यश है। तो ध्यान देंगे आप इसे। इसके बाद रांगे राघव हैं, इनका उपन्यास है सीधा सादा रास्ता, और इस उपन्यास का पात्र है उमानाथ ब्रह्मदत्त। तो सीधा साधा रास्ता रांगे राघव का, और इसके पात्र में उमानाथ ब्रह्मदत्त। फिर है मुर्दों का टीला उपन्यास रांगे राघव का, और इसके पात्र में है बिल्ली भितूर, विश्वजीत, नीलूफर। तो मुर्दों का टीला में बिल्ली भितूर है, विश्वजीत है, नीलूफर है। इसके बाद भगवती चरण वर्मा हैं, इनका उपन्यास है चित्रलेखा। चित्रलेखा में जो पात्र हैं वो बीजगुप्त है, चित्रलेखा है, यशोधरा है और योगी कुमार गिरी है। तो चित्रलेखा में बीजगुप्त, चित्रलेखा, यशोधरा, योगी कुमार गिरी। फिर भूले बिसरे चित्र है जिस पे साहित्य अकादमी मिला है भगवती चरण वर्मा को, और भूले बिसरे चित्र का जो पात्र है वो गंगा प्रसाद है। तो बीजगुप्त चित्रलेखा का तो पूछा जा चुका है, कुमार गिरी चित्रलेखा का पूछा गया है, यशोधरा और चित्रलेखा तो है ही। भूले बिसरे चित्र का गंगा प्रसाद आप याद रखेंगे। इसके बाद हमारे आते हैं उपेंद्र नाथ अस्क जी। अस्क जी से ही तो 21 में प्रश्न आया था, यहीं से कि अस्क जी के 3 उपन्यास का कथानायक चेतन है, एक का नहीं है, वही पहचानना था। तो अस्क जी के 3 उपन्यासों का जो नायक है वो चेतन है। गिरती दीवारें का, शहर में घूमता आईना का, बांधो न नाव इष्ठाओं का। इन तीनों उपन्यासों का जो नायक है वो चेतन है।
तो गिरती दीवारें का चेतन, शहर में घूमता आईना का चेतन, और बांधो न नाविष्ठाओं का चेतन, गरम राख का जगमोहन और हरीश। तो ध्यान रखिएगा, जगमोहन और हरीश, गरम राख का। गिरती दीवारें का चेतन, शहर में घूमता आईना का चेतन, बांधो न नाविष्ठाओं का चेतन। इसके बाद अमृतलाल नागर, इनका उपन्यास है बूंद और समुद्र। 1946 में आता है ये उपन्यास इनका। और इसमें जो है वो ताई है, राम जी हैं, कर्नल प्रसाद हैं, खन्ना की पत्नी है, सज्जन हैं, महिपाल हैं और वन कन्या है। तो बूंद और समुद्र के पात्र में कौन? ताई, राम जी, कर्नल प्रसाद, खन्ना की पत्नी, सज्जन, महिपाल, वन कन्या पात्र हैं। इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इनका उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा। ये भी 1946 में आता है, पहला उपन्यास है उनका। और इसमें जो पात्र हैं वो भट्टिनी है, महामाया भैरवी है, निपुणिका है, सुचरिता है, बाण भट्ट है और विरति वज्र है। तो भट्टिनी, महामाया भैरवी, निपुणिका, सुचरिता, बाण भट्ट, विरति वज्र है। इसके बाद उदय शंकर भट्ट हैं। इनका उपन्यास है सागर, लहरें और मनुष्य। इसमें जो पात्र हैं वो रत्ना है और डॉक्टर पांडुरंग हैं। तो सागर, लहरें और मनुष्य में कौन है? रत्ना और डॉक्टर पांडुरंग। नागार्जुन का देख लीजिए, इनका उपन्यास बलचनमा है। फूल बाबू पात्र है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नागार्जुन के उपन्यास, बलचनमा का मेन पात्र फूल बाबू। फूल बाबू किस उपन्यास का पात्र? बलचनमा का। फिर बाबा बटेश्वर नाथ है, इनका उपन्यास है नागार्जुन का ही, और इसका जो मेन पात्र है वो जय कुसुम है। दोनों से प्रश्न बनेगा, फूल बाबू बलचनमा का और जय किसुन बाबा बटेश्वर नाथ का, याद रखिएगा। नरेश मेहता है, इनका उपन्यास है यह पथबंधु था, और इसका मेन पात्र है श्रीधर। तो यह पथबंधु था, इसका मेन पात्र कौन है? श्रीधर है। फिर है कृष्ण बलदेव वैद्य। इन्होंने लिखा है उसका बचपन। उसका शहर प्रमोद सिन्हा, उसका बचपन कृष्ण बलदेव वैद्य। और किसके बचपन की बात हो रही है? तो बीरू के बचपन की बात हो रही है। तो उसका बचपन का जो मेन पात्र है वो बीरू है। तो याद रखिएगा, बीरू, उसका बचपन का मेन पात्र बीरू है। इसके बाद श्री लाल शुक्ल हैं, और इनका उपन्यास राग दरबारी है। राग दरबारी जिस पे साहित्य अकादमी मिला है, और इसके मेन पात्र में वैद्य जी हैं, मोतीराम मास्टर हैं, खन्ना हैं, रूपन बाबू हैं। तो राग दरबारी में वैद्य जी पूछा गया है। वैद्य जी किस उपन्यास के पात्र हैं? राग दरबारी के। मोतीराम मास्टर, खन्ना और रूपन, ये सभी पात्र राग दरबारी के हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, बस इतना ही था। हिंदी साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, इतने ही पात्रों का अपने बुक में बच्चन सिंह ने आधुनिक वाले में जिक्र किया है। और दूसरा इतिहास में हमने आप लोगों को बता ही दिया है, और प्रयास करेंगे कि शुक्ल जी के भी उपन्यास में जिन पात्रों का जिक्र आया है उसमें ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन जिनका जिक्र है वो आप लोगों को करा दिया जाए। लेकिन जो उनमें है वो सब इसमें आ गया है, मुझे लग रहा है लगभग सब इसमें है ही। तो जो दो वीडियो मैंने पात्र पे बनाई है, एक दूसरा इतिहास से और एक आधुनिक इतिहास का आज। तो दूसरा इतिहास वाला जो वीडियो है आप लोगों ने देखा होगा तो ठीक, नहीं देखा होगा तो उसका लिंक मैं कमेंट में पिन कर दूंगी, आप सब वहाँ से देख लीजिएगा। और गारंटी है पात्र में इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर उपन्यास कहानी से पूछता है, नाटक से, तो इन्हीं में से फंसेगा, ज़रूर फंसेगा। ये विश्वास होना चाहिए आपको। पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, विश्वास के साथ पढ़िए। बाद में आएगा नहीं आएगा अलग बात है।
इतना तैयार करें, कॉन्फिडेंस के साथ जाएं कि हमने पढ़ा है पात्र और जो पढ़े हैं उसी में से आएगा, उससे बाहर एक भी नहीं आएगा। ये विश्वास होना चाहिए। और सभी लोग मॉक टेस्ट से जुड़े और ये क्लास कैसी लगी आप लोगों को ज़रूर बताएं, क्योंकि 3-4 दिन इसे खोजने में लगा, लिखने में लगा और आधे घंटे में आप लोगों ने इसे देख लिया। इतना अच्छा मैटर आप लोगों को मिल गया। तो आप लोग इसे शेयर करेंगे और चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। आप लोग बस देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। आप ही का चैनल है, ये आप ही के लिए है, आप ही का इसमें फ़ायदा होगा। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें कि ये क्लास आपको कैसी लगी। हम मिलते हैं आपसे अब ऐसी ही कुछ और बढ़िया इंटरेस्टिंग और आपके फ़ायदे की वीडियो रहेगी, उसमें मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही।